खबरों के गैरतगंज की निकिता लोधी 18 अगस्त से लापता है और अब तक निकिता का कोई सुराग नहीं लग पाया। बीएससी की छात्रा है, बीएससी की पढ़ाई कर रही थी निकिता लोधी। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए घर से तो निकली, कंप्यूटर शॉप गई लेकिन वापस नहीं लौटी। बीएससी की पढ़ाई कर रही थी निकिता लोधी जो अब तक लापता है, 18 अगस्त से लापता है। गुहार लगाने के लिए राजधानी परिजन पहुंचे हैं। अर्चना की तरह हमारी बेटी को भी सरकार ढूंढे, ये मांग की जा रही है। परिवार ने गुहार लगाई है कि जैसे युद्ध स्तर पर अर्चना को ढूंढने की तैयारियां की थी, वैसे ही हमारी बेटी निकिता को भी ढूंढा जाए। गैरतगंज पुलिस फिलहाल निकिता की तलाश में जुटी है। पुलिस को निकिता की तेलंगाना में इनपुट मिल रहे हैं, तेलंगाना में होने की आशंका है। तो पुलिस को निकिता की तेलंगाना में मौजूदगी होने की आशंका मिल रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस हिसाब से और उसी के आधार पर अब जांच की जा रही है। तो लगभग 8 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और ये निकिता लापता है गैरतगंज से। साइबर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और फिलहाल जानकारी के मुताबिक गैरतगंज के झिरनिया गांव के रहने वाला ये परिवार है और ये बेटी 18 अगस्त से इनकी लापता है। और कुछ ऐसा ही मामला इंदौर से भी सामने आया, जहां 21 साल की श्रद्धा तिवारी अब तक लापता है। लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं लेकिन कोई सुराग श्रद्धा का नहीं लगा है। गुजराती कॉलेज में पढ़ाई करती है श्रद्धा। घर पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और ऐसे में विवाद के बाद फोन घर पर ही छोड़कर लड़की निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें लाल टी शर्ट पहने श्रद्धा दिखाई दी है जाती हुई। एमआईजी थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करे। तो देखिए, लाल टी शर्ट में दिखाई दे रही ये लड़की श्रद्धा तिवारी है जो 21 साल की है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है पुलिस को कि आखिर श्रद्धा गई कहां। अपनी मर्जी से कहीं गई है, छिपी हुई है परिवार वालों से नाराज होकर, या श्रद्धा के साथ कोई अनहोनी हुई। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इन तमाम अटकलों पर फिलहाल पुलिस कुछ कहने से बच रही है, लेकिन सभी एंगल से जांच की जा रही है। 22 साल की है, इसका गुमइंसान कायम है, गुमशुदगी कायम की गई है और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसको दस्तयाब करके कारणों को जाना जाएगा। बच्ची पढ़ाई कर रही है और किसी इशू में पेरेंट्स ने डांटा है जिसके चलते नाराज होकर वो गई। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, बच्ची के दस्तयाबी होने के बाद और चीज़ें स्पष्ट होंगी। और इन दोनों ही मामलों पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही इंदौर से अखिलेश सेन। सबसे पहले सनी, आपसे ही जानना चाहूंगी, निकिता 18 अगस्त से लापता है, अब तक क्या कुछ इनपुट पुलिस को मिले हैं, क्योंकि तेलंगाना में होने की भी आशंका पुलिस जता रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीएससी फाइनल ईयर की तैयारी कर रही निकिता लोधी जो है पिछले 7 दिन से लापता है और 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे ये घर से जो है कॉलेज की फीस भरने को लेकर निकली थी और एमपी ऑनलाइन पर गई थी। तब से वो है वहाँ घर नहीं लौटी। तमाम जो है घर परिजनों ने आसपास के इलाके में जो खोजबीन की, लेकिन उसके बाद जब परिजनों ने जब निकिता की शिकायत जो है गैरतगंज थाने में की तो वहाँ मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद जो है गैरतगंज पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में जो है निकिता लोधी कहीं नहीं दिखाई गई। मूलतः रायसेन के गैरतगंज झिरनिया की रहने वाली है निकिता, लेकिन ये बड़ा इनपुट निकल के सामने आएगी। तेलंगाना में जो है निकिता का एक बड़ा इनपुट पुलिस को मिला है और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो गैरतगंज पुलिस है वो तेलंगाना के लिए भी रवाना हो गई है। आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं, सीडीआर भी निकाली जा रही है, लेकिन 7 दिन हो गए। 7 दिन में अभी तक भी निकिता का लोधी का कोई भी सुराग नहीं निकल पाया है। निकिता लोधी के परिजन जो है राजधानी भोपाल पहुंचे, जिस तरह से सरकार से मांग की है कि अर्चना तिवारी, कटनी वाली अर्चना तिवारी की जो सरकार ने खोजबीन करके निकाला, खोजी गई और तलाश की गई, उसी तरह जो है निकिता लोधी की भी तलाश की जाइए, उन्होंने मांग की है। अब देखना होगा निकिता लोधी का परिवार बेहद दुखी है और मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इंदौर से हमारे साथ अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा दिखाई तो दी है, परिवार वालों से लड़ाई हुई थी, क्या ये भी संभावना हो सकती है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो? बिल्कुल, जिस तरह से अचानक से जो श्रद्धा तिवारी है वो लापता हो गई है और उसके बाद से लगातार जो परिजन है वो उसकी तलाश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक उसका
पता नहीं चल पाया कि आखिरकार श्रद्धा गई कहाँ, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि घर में उसके परिवार में किसी से विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद ही वो घर से बाहर निकली। निजी कॉलेज की छात्रा है, 22 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको सीसीटीवी आसपास से खंगाले गए तो उसमें वो लाल टी शर्ट में जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पास से किसी प्रकार की कोई बैग नहीं था, उसके पास किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो संदेहास्पद तरीके से उसकी जो भूमिका है उसकी तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसका श्रद्धा का अगर घर में किसी से विवाद हुआ था तो वो किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इन सब पहलू पर भी जो पुलिस है वो जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया है और इसी सीसीटीवी के आधार पर कहीं ना कहीं पर जो श्रद्धा है उसकी तलाश की जा रही है। उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही उसके जो कॉलेज में जो लोग हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और आसपास की जैसे रेलवे स्टेशन है या फिर कहीं बस स्टेशन है या टेम्पो स्टेशन है, यहाँ के भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस अपने तरफ से खंगाल रही है ताकि कहीं ना कहीं से उसका जो क्लू मिल जाए। क्यों 60 घंटे से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार से अर्चना तिवारी लापता हुई थी और उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं पर जो पुलिस को वो काठमांडू के पास या कहें कि नेपाल की बॉर्डर पर मिली थी, तो इस तरह की जो जानकारी वो मिली थी। तो कहीं ना कहीं पर जो श्रद्धा तिवारी है ये कहीं इसी जगह तक तो नहीं पहुंच गई है, इसकी भी कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो तलाश कर रही है। तमाम जो एंगल से जांच इस मामले में भी की जा रही है अखिलेश, और देखना होगा कि क्या कुछ इनपुट सब पुलिस के हाथों लगते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सनी जुड़े थे। सनी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए आगे